जो गांधी जी के सपने को देश में तोड़ना चाहते हैं, गांधी जी के कातिलों का मंदिर बनाना चाहते हैं, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं, उनको उखाड़ के फेंकना है। एक साथ आ जाओ, उससे गठबंधन करेगी। जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास वोट बैंक है, उससे ज़रूर गठबंधन करेगी। हमारी रैली जा रही है आगरा में, उसके अंदर अपने आदमी को भेज के पाकिस्तान जिंदाबाद बुलाना, लगता है कि इनके खून में पाकिस्तान बसा हुआ है। तो शिमला में कहीं जाके पिकनिक मना रहे हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। ये किसानों का देश है, किसानों के बीच में जाना पड़ता है। तो ये पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आप लगातार दौरे कर रहे हैं, क्या समाजवादी की सरकार बनेगी 22 में? फायर ब्रिगेड ने, फायर ब्रांड हम लोग नहीं हैं, हम लोग बहुत ही शालीनता के साथ लोगों से बात कर रहे हैं और 2022 में सरकार बनने के पूरी की पूरी उम्मीद है। 99.9%, 100% कहना तो खुदा भी दावा होगा, लेकिन 99.9% समाजवादी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि लोग जो अभी सरकार है उससे लोग तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। दिन कैसे कम हो जाए 5 साल में, लोग दुआएं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को मैदान में उतार रही है और असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या बन पाएगी? आपने दोनों को देखा है कि इसके पहले इलेक्शन हुआ है, बंगाल में क्या हालत हुई आपने देखा है, बिहार में थोड़ी जनता से थोड़ी सी गलत भूल हो गई थी, तो कुछ लोगों को कुछ सीटें मिल गई, लेकिन उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ ये भी जनता को मालूम है अच्छी तरह से। कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटें लिया बिहार में, और जाकर उसके मुखिया जो हैं घूम रहे हैं जाकर के शिमला में कहीं जाकर पिकनिक मना रहे हैं। तो मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। ये किसानों का देश है, किसानों के बीच में जाना पड़ता है। तो ये लोग जानते नहीं इन चीज़ों को, सीटें लेकर के सेकुलर वोटों का बंटवारा कर देते हैं और बीजेपी चुन के आ जाती है। एक तरफ 69% वोट है, एक तरफ 31% है। 31% बिल्कुल वोट इकट्ठा है, वो हिलता नहीं है, 69% वोट यहाँ बढ़ जाता है। इन चीज़ों को सोचते हुए बीजेपी को हराना है। अब की बार किसी की दाल नहीं गलेगी, अब की समाजवादी पार्टी ही चुन कर आएगी, इंशाअल्लाह, ये पूरी उम्मीद है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में लगातार मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, आतंकवाद के ये सारी चीज़ें जो है ना, नाइंसाफ़ी है, जुल्म है एक कम्युनिटी के साथ, और इसके लिए ही बीजेपी जैसी पार्टी को इस देश में राज नहीं करना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। ये धर्म के नाम पर ज़बरदस्ती जो कुछ नहीं होता है, जैसे हमारी रैली जा रही है आगरा में, उसके अंदर अपने आदमी को भेज के पाकिस्तान जिंदाबाद बुलाना, लगता है कि इनके खून में पाकिस्तान बसा हुआ है। इस देश में आज़ादी के बाद कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर के स्वर्निंग सेरेमनी के अंदर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बुलाया गया। जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की मुखाफत करने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको जब चांस मिलता है तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बुलाते हैं और वहाँ खुद दावत खाने जाते हैं। तो दाल में काला है, ये लोग जो है ना पोलराइजेशन करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी परिवार की वापसी हो रही है। सिबगतुल्लाह अंसारी ने समाजवादी ज्वाइन की है, तो भाजपा का ये इल्ज़ाम है कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को संरक्षण दे। आप सर्वे करवा लीजिए कि कितने ज़्यादा माफिया उनकी पार्टी में है। ये पूरा का पूरा सब आ चुका है। मैक्सिमम लोग बीजेपी में हैं जो क्रिमिनल कैरेक्टर के हैं। बटला हाउस इनकाउंटर के बाद आपने एक आवाज़ उठाई थी आजमगढ़ की जनता के लिए और बल्कि पूरे देश की जनता के लिए। कल बटला हाउस की बरसी थी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, ऐसा है कि हमारी यही मांग थी कि उसकी एक कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए। अब किसी ने कराया नहीं इंक्वायरी, उसकी मैं क्या कह सकता हूँ। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से लगातार गठबंधन की बात कर रही है, क्या जो मुस्लिम पार्टियां हैं उससे भी समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी? उससे गठबंधन करेगी जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास वोट बैंक है, उससे ज़रूर गठबंधन करेगी। देश के मुसलमानों से कोई अपील? मैं सिर्फ मुसलमानों से क्यों अपील करूँ? मैं उत्तर प्रदेश के तमाम 22 करोड़ जनता से अपील करना चाहता हूँ। वो किसी ज़ात किसी धर्म के हों, वो सब के सब इस वोटर हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सब जुल्म जाति बर्दाश्त कर रहे हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जो है अस्पताल नहीं है, दवाएं नहीं हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, लाशें गंगा जमुना में तैर रही हैं, कुत्ते उसको खा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि अब हम बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं। हम झूठ की बात न सुन करके हम सच्चाई की तरफ आएँ। 2012 से 2017 तक जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने बिना कोई कटास के, बिना किसी धर्म का नाम लिए हुए सारे लोगों के साथ काम किया था, उन्हीं के साथ सब लोग जुड़ जाओ और एक मुहिम चलाओ कि वो लोग जो गांधी जी के सपने को देश में तोड़ना चाहते हैं, गांधी जी के कातिलों का मंदिर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम
जो भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं, उनको उखाड़ के फेंकना है। एक साथ आ जाओ। ये हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी, जिनका कहना ये था कि मैं उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार नहीं रखना चाहते हैं, उनको 2022 में हुकूमत से उखाड़ फेंकना है। हलीम सिद्दीकी।